Hi, guys. Welcome to Career Credentials Tech Talk, a podcast targeting where and how and where technology is moving, what can be done, what is best for you, and what can make your career. And as we always said, get blessed. So, I'm Amma Panchal, your host, and today I would like to welcome Prashant Jha sir, who has been a AI enthusiast. He is AI expert, according to me. He knows a lot of things about AI. He handles our training, and he is one of the tech educators we go to whenever there is some new things coming in. So this is first podcast where we wanted to talk about what can be done in terms of education and how to become a software engineer. So let us welcome Prashant sir. Prashant sir, welcome to the Thank you, sir. podcast. Okay. So the point which we want to talk about today is very genuine. अक्सर आप में हम लोग जब ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है, अच्छा इंजीनियर कैसा बनेगा या हाउ टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर. सो व्हाट इज योर व्यू, व्हाट वुड बी योर एबीसीडी टू इट, या क्या आप प्लान करते हैं? गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सर मैंने देखा है मतलब 7 to 8 ईयर्स में काफ़ी लोगों से मिला और काफ़ी इवेंट्स मैंने अटेंड किया और मैं हमेशा रिकमेंड भी करता हूँ जो स्टूडेंट्स होते हैं कि वाइल डूइंग इंजीनियरिंग इफ़ यू गेट द चांस टू अटेंड द ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन लाइक AWS के बहुत सारे सेशन चल रहे होते हैं, गूगल के भी चल रहे होते हैं, दे शुड अटेंड. तो दे विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग आइडिया अबाउट इट. सो फॉर एग्जाम्पल अब इंजीनियर बनना है, किस टाइप का बनना है ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है कि भाई आपको मतलब एक फुल स्टैक लेवल का इंजीनियर बनना है या आपको एक स्पेसिफिक डोमेन पे बनना है. सबसे मेन चीज़ है कि स्पेसिफिक डोमेन सेट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो होता है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी से एग्जैक्टली आपका कोर प्रोग्रामिंग स्किल, आपकी कोर टेक्निकल स्किल्स, जिसमें आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए सिस्टम्स के बारे में. देन जा करके आपको जो है कोडिंग, जो भी आपके CPP हम जो बोलते हैं एक फाउंडेशनल लैंग्वेज, एटलीस्ट वो पता होना चाहिए कि सिस्टम वर्क कैसे करता है. क्योंकि जनरली होता है कि वाइल यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, एनी वेब एप्लीकेशन, व्हाट हैपन एग्जैक्टली इफ यू नो द प्रोग्रामिंग, देन यू कैन अंडरस्टैंड एंड वाइल यूजिंग दैट यूजर इंटरफेस हाउ द systems are working behind, and that is the main thing. Even you know the SQL queries, you know the database architecture, you can understand the complexity level also, and that really help you. Because it is very important to become a good software engineer. Not only your software knowledge is sufficient, you have to also know your customer, your audience, what they want. If you're making any application, कोई भी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, and it is very important that इफ़ यू आर लर्निंग एनी लैंग्वेज, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, चाहे हम लोग क्लाउड में काम कर रहे हैं या हम लोग डेटाबेस पे काम कर रहे हैं या हम लोग प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड दैट वी शुड बी अ डोमेन स्पेसिफिक, क्योंकि उसमें हम और ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हैं एंड डेफिनेटली मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग. तो उसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्रोजेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम प्रोजेक्ट डेवलप नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव लर्न द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट बट वी हैव नेवर एवर इम्प्लीमेंटेड ऑन द प्रोजेक्ट, देन वी डोंट नो द इम्प्लीमेंटेशन. एंड इम्प्लीमेंटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज in interview you will get a question about the implementation application, as well as when you start developing these things automatically as per the requirement of client, you have to decide what you have to take. How can you make your application robust and reliable for obviously the things. So ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आप कोर लैंग्वेज को भी अच्छे से करें, और कोई भी अगर कर रहे हैं, आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं, डेटाबेस पे काम कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, यू शुड डेवलप अ प्रोजेक्ट. नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा बेटर करेगा. अगेन the application is also matter. If you working on the standalone application, enterprise level application, तो different applications पे काम करें, क्योंकि different चीज़ें आपको पता चलेगी. लाइक आप MySQL के साथ काम कर रहे हैं, आप Postgres के साथ भी करिए, आप read only purpose पे कर रहे हैं, आप read write दोनों के लिए करिए. So this is what a very important thing कि you have to go and you want to become a good software engineer. Definitely experience तो matter करेगा ही. जितना ज़्यादा projects पे हम काम करते हैं उतना अच्छा experience grow होता है हमारा. So this is what I think. तो सर एक बेसिक क्वेश्चन जो हर बच्चे का होता है आज का, आई एम वेरी श्योर जो हम लोग को अभी सुन रहे हैं उनमें भी ये होगा, फर्स्ट लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, व्हाट यू वुड प्रेफर? CPP first. CPP, you heard it guys, CPP as a first. Why CPP? why it is very important, क्योंकि सर उसके साथ साथ मैं थोड़ा बोलूँगा कि थोड़ा OS के फंडामेंटल्स अगर पता रहे तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर वो आपको थोड़ा इजी हो जाता है सिस्टम के साथ कम्युनिकेशंस कैसे करें, थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर वगैरह के बारे में थोड़ा भी पता रहे तो दैट्स रियली, मतलब खास करके मेमोरी आर्किटेक्चर्स के बारे में पता रहे तो. देन CPP इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सर C में क्या होता है ना, आप हार्ड कोड काम करते हैं. हार्ड कोड मतलब यू हैव टू राइट, अगर आपको एक हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना है, यू हैव टू यूज द printf statement and you have to put the things. अगर आपको एक इनपुट आउटपुट भी करना है, you have to take the specific format specifier, जिसे हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं. ये इंटीजर लेना है तो %d लेना है, कैरेक्टर लेना है तो %c लेना है. What happen exactly कि you write every dot for everything.
कि आपको क्या इनपुट देना है और क्या आउटपुट लेना है। सो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सिंटैक्टिकली आप चीजें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, आपको ऑपरेशंस प्रोसेसिंग सारा अच्छा खासा समझ में आता है, और होता क्या है कि वहां पे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं मेमोरी मैनेजमेंट का, या आपके सबसे मेन चीज होता है कंट्रोल स्टेटमेंट लॉजिक बिल्डिंग पार्ट जो होता है, वहां पे आप हार्ड कोड चीजें ट्राई करते हैं, एंड दैट्स व्हाई उसका बेनिफिट आपको सीपीपी में मिलता है। अब सीपीपी में क्या होता है कि सीपीपी में है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो सी में नहीं है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद, और जो सी का कोर वर्क है, जो आपको ये भी दिखता है कि सी में क्या ड्रॉबैक्स थे, उसको कैसे ओवरकम किया सीपीपी ने, लाइक प्रिंटफ स्कैनर को रिप्लेस करके सी आउट सी आ गया, जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं आपके। तो बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसको ओवरकम किया गया। ये हमें ये भी इंडिकेट करता है कि जो भी लैंग्वेज हम कर रहे हैं उसमें जो भी अपडेशंस आ रहे हैं वे शुड बी अपडेट आवरसेल्फ, क्योंकि पता चलना चाहिए, और तभी हमारा डेवलपमेंट और भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। तो सी और सीपीपी व्हाट हैपन एग्जैक्टली कि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल एंड आपका सिंटैक्टिकल दोनों चीजें बिल्ड होती है, एंड दैट्स व्हाई इसके बाद आप चाहे जावा करें, सी शार्प करें या पाइथन करें, आपको बाकी की लैंग्वेजेस इजी जाती है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बिल्ड है, सिंटैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी है। So like me, you also agree कि Python should not be the first language. At least C++ से कोड समझो, फिर बड़े लैंग्वेज पे जाओ। फिर बड़े लैंग्वेज पे जाओ, मेरा मतलब ये बोलना होता है, क्योंकि अगर कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं कि कैंपस आपको क्रैक करना है, तो कैंपस में जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है, वहाँ आपका डोमेन ज़्यादा फिक्स नहीं होता है, यू हैव टू टारगेट कि आपको सिर्फ क्लियर करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी का एकदम स्टैटिकली वो क्लियर ही है कि मेरे को डेटा एनालिटिक्स में ही जाने का है, मेरे को नहीं जाना है डेवलपमेंट में, कुछ नहीं करना है, तो फिर ठीक है, आप डायरेक्ट पाइथन चूज कर सकते हैं, और पाइथन बिल्ड करके फिर ठीक है उसके लाइब्रेरीज करके, फिर जो पावर बीआई टूल्स वगैरह करके आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि यही कि अगर हम लोग उसको छोड़ करके हम लोग, अगर हमको लग रहा है कि नहीं हमको कैंपस से प्लेसमेंट ही लेना है, और हमको कोई भी मतलब जो भी कंपनीज आ रही है, जो एमएनसीज आ रही है उसमें एंटर करना है, तो बहुत सीपीपी करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन करने के बाद जनरली मान लो कोई जावा के लिए आ गई या सीसीपीपी पे आ गई, आप सडनली सीसीपीपी पे जा रहे हो, तो दिक्कत प्रॉब्लम ये होगा कि आपको इतना सिंप्लिसिटी की आदत होती है कि आप वो डिफिकल्ट हो जाएगी, आपको लगेगा कि यार ये डिफिकल्ट है। एंड एज अ इंजीनियर सीधी सी बात है भाई, लॉजिक बिल्ड करना है तो आपको ये सिंटैक्स से ये सब फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ। Perfectly okay. उसी तरह से most of our viewer or students always has this question: self-learned programmer versus somebody who has learned from somebody. What would you prefer? सेल्फ लर्न प्रोग्रामिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आप बहुत मिस्टेक्स करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों पे फोकस करूंगा, क्योंकि पहला तो सेल्फ लर्निंग की हैबिट होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना कि जब तक कोई चाबी घुमाएगा तब तक ही हम चलते रहेंगे, वो वाला सिस्टम में आप बहुत अच्छा मतलब नहीं कर पाओगे। लिटरली बोलता हूँ, यू हैव सम मोटिवेशन, दैट कुड बी एनीथिंग एल्स, योर लाइक मनी, फेम, डेजिग्नेशन, सम डिफरेंट लाइफ, वॉट एवर यू थिंक योर गोल। तो आपको ये सोचना जरूरी है कि भाई ठीक है, तो आपको खुद से पुश करना जरूरी, क्योंकि उसमें आप, होता क्या है कि एक छोटे से छोटे कंसेप्ट को समझने के लिए भी आप बहुत चीज़ें सर्च करते हैं, उसमें आपको 10 चीज़ें और पता चलती है। मेंटरिंग सपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसी के थ्रू लर्निंग भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप थोड़ा फास्ट कर पाते हो, और सबसे मेन चीज़ क्या होता है उसमें आपको वो चीज़ पता चलती है जो अगले आप 5 साल में सीखने वाले हो, आपको 6 महीने में पता चल जाता है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे जो लगता है एग्जैक्टली। So we can say this way कि I would say journey start करो तो किसी mentorship कोर्सेस से शुरू करो। हाँ, बट वो खत्म हुआ मतलब आपका प्रोग्रामिंग सीखना खत्म नहीं हुआ। That is where आप सेल्फ लर्निंग में चले जाते हो, बिकॉज आपके पास एक स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंडिंग है, और फिर आप एक्सप्लोर करना चाह सकते हो कि अलग चीजों में या बाकी चीजें कह सकते हैं। Can we say that? Obviously, that is true, absolutely true। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव अ मेंटर, एक ट्रेनर कोई भी आपके पास होने चाहिए जो आपको गाइड करे, या जो है कि प्रॉपरली तरीके से आपको रोड मैप बताएं। इनिशियली 6 मंथ, 7 मंथ, 1 ईयर तक जो भी आपको एक सब, क्योंकि उसके बाद आपको जर्नी स्टार्ट करनी थी। एक चीज़ तो क्लियर है, जो अभी मार्केट चल रहा है, आप वहाँ नहीं बोल सकते हो कि बहुत एक टेक्नोलॉजी सीख ली जिंदगी चल जाएगा, नथिंग। नाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी वेरी रेगुलरली, सो आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्टिंग में भी हो तो आपको नए टेस्टिंग टूल्स पता होने चाहिए, नए टेस्टिंग स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए, एपीआई टेस्टिंग्स कैसे होते हैं, सर्विसेज कैसे टेस्टिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो आई विल से कि दिस इज रियली ट्रू कि भाई इनिशियली तो चाहिए मेंटरिंग सपोर्ट चाहिए, बट हाँ उसके बाद आपके अंदर एक लर्निंग और सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी इस तरीके से बिल्ड होनी चाहिए कि भाई हर मूवमेंट में आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर ये लॉजिक, जैसे जनरली हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं, सर ये एरर आ गया, अब एरर सॉल्व करने के लिए कौन सा अलग से बंदा रहेगा? ये बहुत बार होता है कि सर एरर है, और एरर होता है सेमीकोलन मिसिंग, सेमीकोलन स्टेटमेंट मिसिंग, यू शुड चेक द लाइन नंबर, नहीं समझ में आ रहा। सी व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब मेरे को अभी भी याद है, मैंने बीसीए में जो पहला प्रोग्राम लिखा था तो उसमें
पहली प्रोग्राम में मुझे अभी भी याद है 87 एरर्स आए थे। तो 87 एरर्स आए थे, दैट इज सम लाइब्रेरी वो हेडर फाइल्स का थोड़ा सा इशू था, उसकी वजह से फिर रिजॉल्व हुए। तो आप भी जानते हैं जैसे कि मेरे को मतलब डिबगिंग करना, एरर सॉल्विंग करना मुझे ज्यादा पसंद है और मैं सॉल्व करता हूँ। तो इट इज वेरी अप्रोच कि आपको दिख रहा है, आप लाइन नंबर देखो, नहीं तो उठाओ उसको, गूगल पे डालो, आस्क एनीथिंग एल्स, मतलब सी अगर फर्स्ट वे से रिजल्ट नहीं निकल रहा है दूसरे तरीके से ट्राई करो, दूसरे निकल रहा है तीसरा करो, सेम तरीका यूज करते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। बट एरर सॉल्विंग इज अ पार्ट ऑफ योर इंजीनियर। नोबडी विल, मतलब मैं अपने ट्रेनिंग में कई बार बोलता हूँ कि आपको अलग से कोई बंदा नहीं मिलेगा जो आपका एरर सॉल्व करके देगा, आपको ही सॉल्व करना है, नहीं तो टेस्टर उठाएगा और डाल देगा ग्रुप में, भाई ये देखो लाया आपने। दिस इज वन थिंग वेरी कॉमन, आई एग्री, बिकॉज बहुत बार ट्रेनिंग्स में, और ये एरर हैंडलिंग में आजकल बच्चे क्या करते हैं, एरर चैट जीपीटी को बोलते हैं करेक्ट दिस एरर, एंड दिस इज द फनीएस्ट थिंग व्हेन पीपल हैव डन दिस। मतलब आई रिमेंबर वन ऑफ द स्टूडेंट वाज डूइंग चैट जीपीटी, आस्किंग चैट जीपीटी हाउ टू सॉल्व द एरर, और नो सीरियसली स्टॉप डूइंग दैट गाइस। सो यहाँ से सर और एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वी अंडरस्टूड कि मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है, फिर सेल्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे बहुत बार वी गेट लॉट ऑफ, आपको भी आता है ये नो, आपके खुद के मशीन लर्निंग में आई हैव सीन लॉट ऑफ नॉन टेक्निकल पीपल ऑफर, तो वहाँ पे उन लोग को आपने पहले पाइथन करवाया और फिर मशीन लर्निंग। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिग्री वर्सेस टेक्निकल सर्टिफिकेट, क्या मैं बीटेक बी या एमटेक होके बस कुछ कर सकता हूँ, या उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे पास कौन से टेक्निकल सर्टिफिकेट है? व्हाट वुड बी योर टेक ऑन? ये सर थोड़ा डीप क्वेश्चन है, मतलब इसमें डिपेंड करता है कि मतलब क्या सामने वाला फोड़ना चाहता है एग्जैक्टली। मतलब अगर आप गूगल जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिग्री को थोड़ा साइड रख के, मतलब डिग्री ठीक है, वैल्यू ओरिएंटेड, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही नहीं है, भाई है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो उनका फोकस होता है आपके डोमेन पे, आपके कोर स्किल पे। आप वो कैसे भी कर लीजिए, मतलब आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड भी नहीं था कंप्यूटर साइंस से, मे बी दे वर लाइक मैथमेटिशियन थे या कुछ थे, लेकिन उन्होंने एमएल में कुछ अच्छा कर लिया या कुछ ऐसी चीज़ें बना ली तो उनको उन्होंने सीधा हायर कर लिया। मतलब आप देखेंगे कि जावा को किन्होंने डेवलप किया है या पाइथन को किन्होंने डेवलप, उनको अगर आप सर्च करेंगे राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग समवेयर एल्स, लाइक इन गूगल या फेसबुक में ही आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, ये रियलिटी। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आपको उस पर फोकस करना है तो डेफिनेटली योर सर्टिफिकेशन मैटर अ लॉट, ठीक है। लेकिन जनरली जो बहुत बड़ा मतलब क्राउड है हमारा, जो हम लोग देखते हैं कॉलेजेस में, जो एमएनसी और बाकी कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली योर डिग्रीज मैटर। मेरा हमेशा से बोलना है बॉस, परसेंटेज आप 60 के ऊपर रखो, 60-80 के बीच में भी रहा तो चलता है। उसके ऊपर मतलब आप यूनिवर्सिटी टॉपर ले लो या गोल्ड मेडलिस्ट ले लो, मैं बोलता हूँ आप कंपनी के अंदर जाओ, फिर आपको कितने लोग मतलब उसके बेस पे भाव मिलता है आप मुझे बता दो। नोबडी विल आस्क यू, ओनली योर परफॉर्मेंस मैटर, ओनली कि आपको जो टास्क दिया जा रहा है आप कैसे कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, अलॉन्ग विथ योर टास्क आर यू एबल टू हैंडल द क्लाइंट आल्सो, आर यू एबल टू लीड योर टीम, आर यू एबल टू विजनाइज कि मतलब चीज़ों को देख सकते हो आपके भी आगे क्या आपको दिख रहा है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग मैटर अ लॉट। तो वहाँ पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ, सर्टिफिकेशन मैटर लॉट, बट सर्टिफिकेशन में भी दो चीज़ें होती है, आप कहाँ से सर्टिफिकेशन कर रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो फॉर एग्जांपल मतलब नॉर्मल कोई इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जनरली जब आप हायर हो जाते हो, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है तब ये चीज़ें चेक की जाती है कि आपने कहाँ से किया, आपने कोई कंपनी से सर्टिफिकेशन किया है या आपने नॉर्मल कहीं से भी कर लिया करने के लिए, ठीक है, तो वैल्यू क्रिएशन पर डिफरेंट पड़ता है। तो एग्जैक्टली डिग्री इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप कैंपस के लिए हो, आप कैंपस में अप्लाई कर रहे हो और डेफिनेटली आउट कैंपस भी अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप जो है कि सर्विस बेस्ड कंपनी पे फोकस करो तो आपका डिग्री तो वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू मतलब रहेगा ही रहेगा। लेकिन अलॉन्ग विद डिग्री आज के डेट में कंपनी आपको सर्टिफिकेशन भी मांगती है। आप बाहर अगर स्टडी करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें मांगती है। मैंने जितना देखा है कि वहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेशन आपने किया है, अगर आपने मेंशन किया हुआ है उसमें यू हैव अ सम सर्टिफिकेशन, यू हैव टू गिव इट एज अ डिजिटल या जो भी आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट, यू हैव टू डू इट। बट कहाँ से कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब वो लोग चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं तो वो लोग ट्रेनर से लेकर के ट्यूटर से लेकर के हर चीज को वेरीफाई करते हैं कि किस टाइप के लोग हैं और क्या है और क्या सीखा है इन्होंने। तो दिस मैटर लॉट परफेक्टली, एंड दैट इज अ रीजन ना मैं काफी हद तक लोगों को कहता हूँ डोंट जस्ट डू सर्टिफिकेशन। आई मीन ऑनलाइन तो आजकल भाई 200-300 वाले आ गए मार्केट में जो 200 रुपए में पाइथन सिखा रहे हैं, 600 रुपए में AWS कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज आई एम नॉट सेइंग दैट बैड और गुड, मैं उसी में जाना नहीं चाहता, बट एक चीज श्योर है, हु आर दे,
who are their validity. इसीलिए हम लोग के यहाँ पे भी इवन इफ वी टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन दे आर NSD compliant, so यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट लेके कि भाई एक अथॉरिटी है जो हमें बताता है, बिकॉज इसके पास एक QR है जो कोई भी कंपनी स्कैन करके वेरीफाई कर सकता है, तो आपका एक वैलिडिटी बनता है. तो इवन आउट देयर व्हेन यू प्लान टू डू अ सर्टिफिकेशन, मेक इट अ पॉइंट दैट सर्टिफिकेशन कम्स फ्रॉम राइट कंपनी और फ्रॉम द राइट पीपल हु हैज सर्टेन वेटेज इन मार्केट, जो बैकवर्ड लिंक दे पाए. यानी कि आई एम वेरी श्योर वेरिफिकेशन में कंपनी फोन करता है कि भाई कहाँ से किया है या कौन वेरिफिकेशन किया तब तो वहां तक भी वेरीफाई करते हैं, अदरवाइज उनके पास चीजें होती है मतलब उस लेवल की भी कि वो वेरीफाई करके पता कर ही लेते हैं कि ये फेक है या कहीं से So see, that is more important. इसलिए certification is good. So we understood from this question कि भाई डिग्री अच्छा है बट खाली डिग्री पे जॉब नहीं मिलने वाला, तो आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा. क्योंकि इमेजिन करो, जितना अगर इंडिया का बात किया जाए या अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र का बात करूँ तो रफली मैंने कहीं पर पढ़ा था लाखों इंजीनियर्स हर साल बाहर आते हैं. Compared to that, how many jobs do we get open? So this is where the certification comes into picture, and this is where certification should help you off to get a job ahead or get you job ready with others. तो सर ये तो बात इसमें एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा कि सर्टिफिकेशन, कई लोगों को लगता है कि सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा. नो, सर्टिफिकेशन इज जस्ट अ प्रूफ दैट यू हैव डन अ समथिंग. It is very clear. It is just a proof that you have done a something. Where it helps you? It helps you. Suppose there is a 10 resume and there is a sorting, है ना, हमने sorting वगैरह पढ़ा है. तो sorting में बड़ा हेल्प होता है क्योंकि जब वो देखते रहते हैं तो sorting करने में इजी हो जाता है. अच्छा ये 5 में नहीं है, इसमें दिख रहा है इसने कहीं से किया है, अच्छा ये पर्टिकुलर लोकेशन से या पर्टिकुलर जगह से किया है, ये XYZ जगह से, और इसका वैल्यू उनको अगर पता है पहले से या वो सर्च करके पता करते तो आपकी एक प्रायोरिटी बढ़ जाती है कि अगर आप 5वें नंबर पे आपका रिज्यूमे है तो हो सकता है टॉप पे आ जाए. बट आप कहीं से भी सर्टिफिकेशन करो, इंटरव्यू होना ही है, क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा आपको डेफिनेटली. तो सर जब हम लोग बोलते हैं ना अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो व्हाट आर द पॉइंट, सपोज हम लोग मे बी वी होल्ड जावा या पाइथन या कोई भी एक टेक्नोलॉजी, आई वुड अंडरस्टैंड दिस वे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, एक फ्रंट एंड ले लो, एक बैक एंड ले लो, तो आपका एक पूरा ब्रिज रेडी हो जाता है. बट इन डिटेल इफ यू से कि अगर एक अच्छा इंजीनियर बनना है, व्हाट वुड बी सम स्टेप्स विच आर मस्ट अ पर्सन शुड डू, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप गारंटी कर सकते हो कि आपका प्रोफाइल भी अच्छा हो जाता है. सो इट्स बेसिकली प्रोफाइल बिल्डिंग वर्सेस नो, जिससे कि रिज्यूमे अच्छा बने. तो व्हाट आर दोस स्टेप्स विच यू वुड से टू अवर ऑडियंस कि ये करना है और ये करके आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्वालिफाई बन सकते हो? सबसे मेन चीज़ तो अगर मैं मतलब इंजीनियरिंग के करिकुलम के हिसाब से बोलूँ तो डेफिनेटली आप सेकेंड ईयर में, अगर फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में हो, तो सबसे मेन चीज़ जो मैंने पहले मेंशन किया हुआ है C++ अलॉन्ग विद द SQL. इसको आप जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें. ठीक है, मतलब डेफिनेटली बोलूँगा अगर C कंप्लीट हो रहा है तो उस पर 1-2 मिनी प्रोजेक्ट तो बनाए, C++ पे 1-2 मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए, देन जाकर के SQL पे आप काम कर रहे हैं तो डेटाबेस स्कीमास तैयार करें, डेटाबेस आर्किटेक्चर्स तैयार, क्योंकि ये फाउंडेशनल लैंग्वेज, ये आपके फाउंडेशंस बनाते हैं. बेसिक्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. मतलब मैं भी पहले नहीं समझता था, ठीक है, सो लेकिन बाद में समझ रहे कि बेसिक इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर मुझे प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस का रूल नहीं पता होगा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में नहीं मेरा दिमाग चलेगा, मैं तुक्का ही लगाते रह जाऊंगा. ठीक है, एंड वो गलत ही होगा एग्जैक्टली. सो डेफिनेटली ये फाउंडेशन पहले कंप्लीट करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने यही मेंशन किया कि CPP अलॉन्ग विथ योर SQL वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कंप्लीट करें. DBMS, RDMS इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें. उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अब जाना किस में है. फॉर एग्जाम्पल अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत सारी जो होती है भाई जावा वगैरह यूज कर रही है, फुल स्टैक यूज कर रही है, तो आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को हार्डकोर प्रोग्रामिंग में मजा आ रहा है और मुझे कोई भी मतलब डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन दे दो या मेरे को सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक चीजें दे दो, तो ठीक है. अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है तो डेफिनेटली आपको फिर C++ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में जहां मशीन लेवल कोड की बात आती है C++ पहले स्टैंड करता है इन लास्ट 40 इयर्स व्हिच इज नॉट रिप्लेस्ड. देन अगर हम बात करते हैं उससे थोड़ा आगे तो डेफिनेटली आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए मार्केट में बोथ इन सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो डेफिनेटली जावा इज स्टैंड. थोड़ा सा डिफरेंट हट करके करना है, मतलब थोड़ा जाना है कि नहीं मेरे को डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, उसके आगे ML वगैरह में जाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू चूज द पाइथन, R, these are the languages and along with that some टूल्स, रेडीमेड टूल्स ऑल्सो यू कैन थिंक. अगर आपको वेब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वेब एप्लीकेशन में, तो वेब फुल स्टैक दैट इज कम्प्लीटली ट्रू. वहाँ पे आप बैक एंड, फ्रंट एंड, मिडल वेयर, API से लेकर सर्विसेज सारी चीज़ें आप सीखते हो, तो इन चीज़ों को आप आगे कर सकते. लेकिन ये सारी चीज़ें कब आपको समझ में आएगी, जब आपने CPP डेटाबेस ये पार्ट अच्छे से डन किया होगा, उस पर अच्छे से टाइम, मतलब मैं बोलता हूँ कि आप सेकेंड ईयर पूरा मतलब डेडिकेटेड उस पर काम कर लो, सेकेंड ईयर आप फिनिश कर दो उस पर. थर्ड ईयर आप डिसाइड करोगे भी हाँ थर्ड ईयर में आपको क्या करना है, तो यू हैव टू चूज एनी मतलब कोई भी आपको फुल स्टैक चूज करना है. यू वांट टू मतलब आपका जावा में फुल स्टैक करना है, सिंपल फुल स्टैक करना है, या आपको पाइथन में जाके करना है,
तो उसमें आप कर सकते हो। आप सर्वे भी चेक कर सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो सर्वे 2023 2024 अगर आप चेक करोगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड वाइड कितना यूज हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली जिस टेक्नोलॉजी का डिमांड होगा उस पर ही पैकेज मिलेगा, ये रियलिटी है। जिसकी डिमांड नहीं होगी उस पर आप कितना भी वर्क कर लो, लिमिटेड ओपनिंग्स मिलेंगे, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो टू बिकम अ गुड, मतलब एक रोड मैप की जो बात कर रहे हैं, तो फाउंडेशन आपको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आप ये जो हार्ड कोर एरियाज है वेयर यू कैन फोकस, व्हाट आई फील। परफेक्ट, वंडरफुल, दैट वाज अ वेरी इंसाइटफुल। तो सर ठीक है, यानी कि द वे आई अंडरस्टैंड वुड बी कि कोर लैंग्वेज पकड़ो, पहले कोर लैंग्वेज सीक्वल ये समझ लो, उसके बाद प्रॉब्ली यू गो टू बिल्ड प्रोजेक्ट करते करते एक प्रोफाइल रेडी हो जाएगा एंड देन यू कैन पिच वॉट एवर यू हैव डन। राइट। अब यहाँ तक तो एक सर एक कोर समझा कि चलो हम लोग को समझना चाहिए। और एक क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट लेवल पे आता है कि जब भी हम लोग प्रिपेयर करें, व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग, नो बहुत बार उन लोग का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। डू यू थिंक एट दैट टाइम मेंटोर्स और जॉइनिंग सम प्रोग्राम और क्लब्स जो रेगुलर इंटरवल पे इस वो तरह के? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, व्हाट आई डू एग्जैक्टली व्हेन आई वाज इन दिल्ली। हम्म। तो दिल्ली में मैं जब था तो जनरली होता कि दिल्ली में एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ थी, मतलब जो मैंने फील किया था, मतलब मैंने AWS का इवेंट अटेंड किया विच वाज अ वेरी बिग इवेंट, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो AWS पे चलते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिला। मतलब मैं पर्सनली मतलब वहाँ पे बैठ, मतलब बड़े बड़े टेकीज आए हुए थे, ठीक है, मतलब CEO CTO उस लेवल पे आए थे, MD प्रोसेसर के हेड, इन सब से भी जो है कि इंटरेक्शन का वहाँ पे मौका मिला था, ठीक है। सो व्हाट हैपन एग्जैक्टली कि आपको फिर ये समझ में आता है कि दुनिया में लोग कहाँ पे किस लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना, किस लेवल पे काम कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज, एक टेक्नोलॉजी, एक रॉकेट पे काम कर रहे हो, उधर साइड में आपका इलॉन मस्क स्टारशिप बना रहा है जो अभी आपको पता ही है, तो मंगल पे लिखे, है ना। तो भाई एग्जैक्टली आपको ब्रॉडर पिक्चर जितना दिखता है, आपको लगता है कि ये चीज यहाँ तक नहीं है, लिमिटेड उसके आगे भी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मेंटर सेशन चल रहे हैं उसको अटेंड करें। मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, हैकेथॉन चल रहा, नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अटेंड करो। मेंटरशिप चल रहा है, फ्री का वेबिनार मिल रहा है, अटेंड करो, देखो 10 मिनट 15 मिनट वर्थ इट है, कंटिन्यू करो, नहीं लगता है बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेमिनार चल रहा है उसको अटेंड करो, कोई कंपनी का चल रहा है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन उसको अटेंड करो, कोई पर्सन है किसी का पॉड, जैसे जनरली मैं ना पॉडकास्ट पे ज़्यादा ये बिलीव करता हूँ, या जो बड़े बड़े, मैं मतलब मुझे सर मेरा लर्निंग तरीका यही है कि भाई अगर मुझे मशीन लर्निंग सीखना है या मुझे ये XYZ कोडिंग सीखना है, व्हाट आई डू एग्जैक्टली कि ये मतलब ठीक है, मतलब मुझे पता है कि टेस्ला के AI के डायरेक्टर जो थे वो एंड्रेज कैरेपेटी थे जिन्होंने पूरा सेल्फ ड्राइविंग कार इस सब का डिजाइन किया था, ठीक है। तो उनका एडवाइस क्या है, उन्होंने किसी पॉडकास्ट में क्या लर्निंग में, उनका बोलना है कि भी यू हैव टू लर्न द ML मशीन लर्निंग, पुट द 10,000 आवर्स। नाउ 10,000 आवर्स इज that's a big number, but you have to be master it on it, and when you want to become a master on that you have to put the energy, क्योंकि सिर्फ 2-3 फैक्ट्स वो जो हम लोग पेपर पास करने के लिए पढ़ते हैं, एक रात पढ़ाई उससे नहीं होने वाला है। You have to make the robust application. AI is using in every fields, mostly in medical fields also. वहाँ के 1% अगर प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो क्या से क्या हो जाएगा। तो कंपनी हैज टू वेरी मच इंश्योर कि भी जो वो बना रहे हैं उस लेवल पे उनको डिफाइन करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें देखना, और मोटिवेशन जो डाउन हो जाता है, मोटिवेशन अप उसी से होता है। मेरा मोटिवेशन 2 चीज़ों से अप होता है सर कि ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, विच इज़ मैटर अ लॉट, एंड दूसरी चीज़ कि ठीक है मुझे अर्न कितना आ रहा है वहाँ से, ये मेरे लिए ज़्यादा मतलब मोटिवेशन होता है। तो पिक्चर देखना जरूरी है। हाँ अगर ज़्यादा लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए ये हो गया तो लीव इट एंड गो एंड डू समथिंग एल्स, बट जितना टेक चीज़ों को आप देखोगे उतना आपको मजा आएगा। अगर वो आपका पैशनेट एरिया है तो डेफिनेटली यू विल अनस्टॉपेबल इन दैट फील्ड। Wonderful. So guys, you realize from this small talk we actually have lot of things to take away. I mean, सर से बात करने पे ये मालूम पड़ा कि सबसे पहले कोई एक लैंग्वेज फाइनलाइज करो, उस लैंग्वेज को समझो और उससे रिलेटेड चीज़ है, यानी कि एक स्टोरेज के लिए फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज के लिए SQL और एक लैंग्वेज, उस पर छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, वहाँ से एक स्टेप आगे जाओ, फिर टेक्नोलॉजी के सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सीखो, ये करते करते प्रोजेक्ट्स डेवलप करो और इन द प्रोसेस अर्न सर्टिफिकेट्स. सो सर्टिफिकेट्स विल शो दैट यू आर गुड, but projects will show how good you are. Probably this is what we are talking about. There is probably no shortcut for becoming a good software engineer. It's a continuous process, and I'm very sure each of us who has reached to a level will agree. तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए इसलिए खत्म नहीं हुआ स्टोरी. नो, जहाँ और भी है, सितारे और भी है, तुम्हें और उससे आगे जाना पड़ेगा और हमें आगे जाना पड़ेगा. With that coming into picture, today SF podcast. Thank you Prashant sir for joining us. So
आज का पॉडकास्ट तो यहीं रोकते हैं, बट हाँ, विल बी हैविंग मल्टीपल एपिसोड्स विद हिम एंड विद सो मेनी अदर टेकीज विच विल गाइड यू what and how good you can do in terms of career. And end of the day, as we say at Career Credential, get blessed. This is Amar Panchal signing off. Thank you. Thank you.